मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक परिवार मेरे कमरे में आया था। आप जानते हैं इन दिनों मैं बाहर नहीं जाता हूं, इसीलिए शाम के समय कुछ समय लोगों को देता हूं। एक युवती आई थी अपने छोटे भाई को लेकर, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल होगी। उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को गैस का रोग है, दवा करते करते थक गए हैं, रात को सो नहीं पाता है। काफी देर बात करने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या इसके पास मोबाइल है, तो उसकी जेब से एक बहुत बड़ा मोबाइल निकाला और उसकी बहन ने कहा कि ये तो इसकी समस्या है, ये दिन रात इसको देखते रहता है, रात को सो नहीं पाता है। अब बताइए, उसकी समस्या उसकी जेब में थी। वो मोबाइल का आदी था, दिन रात कोई ना कोई कार्यक्रम देखते रहता था, इसीलिए रात को सो नहीं पाता था। नतीजा ये होता था कि उसके पेट में गैस फॉर्म होता था, क्योंकि पाचन क्रिया सही नहीं होती थी। रात को नहीं सोएंगे आप, पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी। और रात को वो सो नहीं पाता था क्योंकि मोबाइल उसके पास में था। तो उसकी समस्या की जड़ उसकी मोबाइल थी। कई लोग इन दिनों मेरे पास आते हैं, परिवार के साथ या अकेले आते हैं, वे बैठते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं। समस्या लेकर आते हैं, लेकिन कई सवाल करता हूं, यहां तक कि दंपतियों से पूछता हूं कि उनके लैंगिक जीवन कैसा है, पति पत्नी का रिश्ता कैसा है। क्योंकि मैं जानता हूं कई समस्याओं की जड़ें हमारे अंदर और कहीं हैं, जहां पर हम कभी ढूंढते नहीं हैं। हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती है और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं सिर दर्द है, उसके लिए दवाई दी जाती है, लेकिन अच्छा डॉक्टर दवाई नहीं देता है। वो टेस्ट कराता है, पता लगाता है कि सिर दर्द का कारण क्या है, इसकी जड़ कहां है, और उस जड़ पे हमें काम करना है। 2-3 वर्ष पहले एक युवती आश्रम में आई थी, 3-4 वर्ष पहले। बहुत सुंदर सी युवती, पढ़ी लिखी, काम कर रही थी। वो अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, सबसे बड़ी बेटी थी, काफी पैसे वाली थी। अचानक पापा कोरोना काल में मर गए। पापा के मरने के बाद ये लड़की बहुत टूट गई। दूर में एक शहर में काम कर रही थी, काम छोड़कर घर आई और अपनी मां के साथ काम कर रही थी किसी धंधे में। अच्छा काम चल रहा था घर पे भी। तो वो लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी, लगातार रोती जा रही थी और मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना करते जा रहा था। प्रभु ने मुझसे कहा कि इसके रोने का कारण इसके पिता की मृत्यु नहीं है, कुछ और है। काफी देर के बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा ठीक है, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम्हारे लिए दुखद बात है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा है। इतना सुनने के बाद वह और फूट फूट कर रोने लगी। उसका जीवन अच्छा नहीं था, किसी पुरुष के साथ 1-2 वर्षों से उसका अफेयर चल रहा था। इतना ही नहीं, वो कई लड़कों के साथ भी अफेयर कर रही थी। यानी उसके आंसू और उसके रोने का कारण मात्र पिता का देहांत नहीं था, बल्कि उसके पाप थे। उसके आंसुओं की जड़ उसकी आत्मा में थी। हमारी कई समस्याओं की जड़ हमारी आत्मा में है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बेतसदा कुंड। उसके पास पहुंचे।
लोगों का विश्वास था कि कुंड में कभी न कभी एक स्वर्गदूत उतरता था और उस जल को खिलोड़ देता था। उस समय अगर कोई रोगी उसमें उतर जाता तो वो चंगा हो जाता है। इसलिए इस विश्वास के कारण ढेर सारे रोगी वहां पे पड़े हुए थे। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण किए और एक व्यक्ति के पास आकर खड़े हो गए जो 38 वर्षों से चल फिर नहीं पाता था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते? उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी तक ले चले। मेरे वहां पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई दूसरा उतर जाता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अपनी चारपाई उठाओ और चलो। और उसी वक्त वो चंगा हुआ और अपनी चारपाई उठाकर घर चला गया। लोगों ने पूछा कि किसने तुम्हें चंगा किया? उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, भीड़ में से किसी ने मुझसे कहा कि अपनी चारपाई उठाओ और चलो, और मैंने परिश्रम किया, मेहनत की और मैं चंगा हो गया। यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उस व्यक्ति को मंदिर में पाते हैं। उसने यीशु को पहचाना नहीं, बल्कि यीशु ने उसे पहचान लिया और यीशु उसके करीब गए और उसके कान में एक बात बताए। मालूम क्या बताए? फिर से पाप नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि 38 साल से तू पड़ा हुआ था, तेरे पापों के कारण आगे पाप नहीं करना। उसके अर्धांग रोग का कारण उसकी आत्मा में था, उसकी जड़ उसकी आत्मा में थी। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। बहुत जबरदस्त वचन है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे कष्ट झेल रहे थे, परेशानियों में थे, तकलीफ में थे, वे रोगी थे और उसकी जड़ उनकी आत्मा में थी। बहुत सारे साल पहले मैं बिहार में एक जगह पर एक कार्यक्रम देने गया था। काफी मास्टर्स थे, उनके लिए कार्यक्रम चल रहा था। 3-4 रोज का कार्यक्रम था, साधना थी। एक दिन सुबह एक सिस्टर मेरे पास आई और बोली कि एक मास्टर साहब रात को बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, उनको लगा कि हार्ट अटैक हुआ था, हम लोग अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने देखा और कहा कि इनके हार्ट में कोई समस्या नहीं है। आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। करीब 50-60 साल के थे, पढ़े लिखे थे, उनकी बेटियां थी, बेटे थे, उनके बच्चे थे। मैं उनसे बात करने लगा। अंत में मुझे पता चला कि इस उम्र में भी उनका एक दूसरी नारी के साथ रिश्ता था। जाड़े का मौसम था, कई मास्टर लोग एक कमरे में रखे गए थे, दरवाजा बंद करना होता था। रात को सोते समय मास्टर लोग दरवाजा बंद करते थे। दरवाजा बंद करते ही इस मास्टर के अंदर एक भयावह अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि जैसा उसको हार्ट अटैक हो रहा है। कारण क्या था? उसके अंदर वो पाप था, पाप बोध था। उस पाप ने उसको परेशान कर दिया था। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद का माना जाता है कि राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। स्तोत्रकार कहता है कि अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। इसलिए अय्यूब के ग्रंथ की अध्याय 22 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 में, ईश्वर से मेल कर लो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। अगर तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा पाप है, तो वचन कहता है कि ईश्वर से मेल कर लो,
तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी, चैन मिल जाएगी। यही कारण है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीही भाई बहन अच्छा पाप स्वीकार करने के बाद चंगाई प्राप्त करते हैं। अच्छा पाप स्वीकार हुआ, हृदय की गहराई से पाप स्वीकार हुआ, कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, कई बाधाएं दूर हो जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं, परिवार की तंगी मिट जाती है। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं जिन परिवारों में पाप था, बुराइयां थी, जिसके कारण उस परिवार में कृपा नहीं बरसती थी, लेकिन जिस समय बुराइयां छोड़े लोग, कृपा बरसने लगी। बहुत साल पहले मैं जानता था कि एक पुरोहित थे, एक फादर थे जो जेल में थे और उन पर दोष लगाया गया। इस कारण वो जेल में थे क्योंकि बताया गया कि उन्होंने एक नारी के साथ, एक जवान नारी के साथ गलत व्यवहार किया, व्यभिचार किया और उसका कत्ल किया, और इसीलिए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुछ वर्ष पहले मुझे एक धार्मिक पत्रिका में पढ़ने को मिला कि एक बहुत धनी परिवार में विपत्ति पर विपत्ति टूट पड़ रही थी। परिवार में अशांति आई, आर्थिक समस्याएं आई, अंत में लोग परेशान होकर एक साधना केंद्र चले गए और साधना केंद्र में पवित्र वचन सुन रहे थे और बीच में उनको आत्मिक परामर्श के लिए भी मौका मिला। आत्मिक परामर्श के लिए उस परिवार का एक व्यक्ति जाकर दूसरे व्यक्ति के सामने बैठा और जो परामर्श दे रहा था बड़े प्रार्थना वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आपके परिवार की समस्याओं का कारण एक है कि आपने किसी पुरोहित को, किसी फादर को बहुत ज्यादा दुख दिया है। इतना सुनते ही वो इंसान फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, आपने जो कहा सही है, फलाने फादर जो आज जेल में हैं, उनको हमने जेल में डलवाया है। हमारे परिवार के एक सदस्य ने उस नारी के साथ व्यभिचार किया था, उसको मार डाला था, लेकिन इसलिए कि वो नारी गरीब थी, फादर के पास बराबर जाया करती थी, फादर उसके साथ एक पिता तुल्य व्यवहार करते थे। फादर के ऊपर हमने दोष मढ़ा, दोष लगाया और फादर को सजा सुनाई गई। तो उस परामर्श देने वाले ने कहा कि आप इसके लिए प्रभु से माफी मांगिए। तब तक फादर जेल से बाहर आ गए थे 20 साल के बाद, लेकिन कम से कम मरने से पहले वो फादर निर्दोष सिद्ध हुए। हमारी कई समस्याओं की जड़ें कहीं और हैं जहां पर हम देखते नहीं हैं। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसको मैं डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें उपाय नहीं ढूंढना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए, अपने आप को देखने की जरूरत है। मुझे अब भी याद है, रांची में हमारा कार्यक्रम चलता था। रांची को कोकर में, और तपस प्रार्थना चलती थी महीने में एक बार। पहले पहले आश्रम से ही हम लोग जाया करते थे। एक तपस प्रार्थना में एक नारी ने आकर अपना साक्ष्य सुनाया। उसने कहा कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दाग होता था, बहुत ज्यादा खुजली होती थी, एक्जिमा था, और मैं काम भी करती थी, यानी ऑफिस जाती थी, बड़ा मुश्किल होता था जाड़े के मौसम में, और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी उस समय, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। 2006 की बात है, रांची में कन्वेंशन चल रहा था, बहुत बड़ी सभा चल रही थी। वो प्रार्थना के लिए आई और उन्होंने कहा कि मुझे समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उनके सर पर हाथ रखा गया और उस समय उनको बताया गया
आप अपने दिल से सबको क्षमा कीजिए, प्रभु आपको चंगा करेंगे। उस नारी ने कहा कि मैं सब कुछ क्षमा कर चुकी हूं, लेकिन ये बात उसके मन में खटकती रही, गूंजती रही। घर पहुंचने के बाद भी ये बात गूंजती रही, आप सबको दिल से क्षमा कीजिए, आपको चंगाई मिलेगी। और ईमानदारी से अपने दिल को जांचने लगी। उसको पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसने क्षमा नहीं किया है। और वो नारी उस प्रार्थना में बताने आई थी कि मैं लोगों को क्षमा करने लगी, धीरे धीरे सारे दाग मिट गए, खजुली समाप्त हो गई, आज एक दाग भी दिखाई नहीं देता है। उसके पूरे शरीर में खुजली होती थी। उसके दिल में जिन लोगों के प्रति घृणा था, गुस्सा था, उन सबको वो क्षमा करने लगी। उसको चंगाई मिल गई। जानते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में उस समय चंगाई मिली जब उन्होंने दूसरों को पूरी तरह से क्षमा किया, सारे हृदय से क्षमा किया, बिना शर्त के क्षमा किया। चंगाई मिल जाती है, कृपाएं मिल जाती हैं, घर पे तरक्की आने लगती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बाधाएं हट जाती हैं। एक बात को मत भूलिएगा, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और एवा ने ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। उसके वाक्य 17 और 18 में पढ़ते हैं, आदम और हेवा के पाप का असर जमीन पर पड़ा। प्रभु ने कहा कि जमीन तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगे, तुम परिश्रम करोगे, पसीना बहाओगे, लेकिन जिस मात्रा में तुम पसीना बहाओगे उस मात्रा में तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पाप किया है। उनके पाप का असर जमीन पर पड़ा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। हमारे पुरखों ने उनके जीवन में जो जो किया, पाप किए, बुराई किए, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। ये एक सच्चाई है। तो हमें ईमानदारी से जांच करने की जरूरत है। हमारे जीवन में समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, तरक्की नहीं है, विकास नहीं है, प्रभु की कृपा दिखाई नहीं देती है, तो हमें ईमानदारी से अपने आप को जांच करना है। क्या मेरे अंदर कोई ऐसे पाप हैं, पापमय मनोभाव है, पापमय आदत है, पापमय रिश्ता है? उसके लिए प्रभु से ईमानदारी से माफी मांगनी होगी। क्या मेरे दिल में दूसरों के प्रति घृणा है, मनमुटाव है, दुश्मनी है? ईमानदारी से, हृदय की गहराई से उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। क्या मेरे जीवन में प्रार्थना है? कई लोग समस्याएं लेकर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या प्रार्थना करते हैं? परिवार में प्रार्थना होती है? मैंने देखा बहुत सारे परिवारों की समस्याओं का कारण प्रार्थना रहितता है। ये मेरा अनुभव है। कई परिवारों में समस्याओं का मुख्य कारण प्रार्थना नहीं है। 10-15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना, सही प्रार्थना, यानी प्रभु को समय देना। तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तुरंत हमें विह्वल होना ही नहीं चाहिए, हमें परेशान नहीं होना है। हमें अपने आप को जांच करना है, क्या मेरे अंदर, मेरे परिवार में कोई ऐसे पाप हैं जिसके लिए हमें प्रभु से माफी मांगने की आवश्यकता है? क्या हमारे हृदयों में किसी के प्रति कटुता है जिनको क्षमा करने की आवश्यकता है? क्या हमारे परिवार में और हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है जिसे पूरा करने की आवश्यकता है? जड़ को पकड़िए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा जीवन के रहस्य हमारे सामने खोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे एक एक वचन के लिए।
इस समय प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, जीवन की कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के समय में उसका कारण ढूंढने, जड़ पकड़ने और तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।